ये आप सबको पता होगा। जो नई एकादशी आरंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, कल से कर दें। माघ का महीना है और मकर संक्रांति के साथ में एकादशी है, इसलिए उसका महात्म्य बहुत ज़्यादा है। एकादश्याम स्यानस्तु विना जागरणम हरे मूकवतिष्ठते यो वै गानम पाठम न वाचरेत। एकादशी के जागरण में, एकादशी के व्रत में, एकादशी की कथा में, एकादशी के उत्सव में यदि कोई विघ्न करता है, एकादशी करने से किसी को रोकता है, तो अगले जन्म में वो गूंगा और बहरा बन करके पैदा होता है। इसलिए कोई 11 का व्रत करता है तो उसका हम सहयोग करें, हर प्रकार से, खाने पीने से, फलिहार वगैरह से उसका सहयोग करें। कभी कभी ये पुरुष लोग बड़ा रोकते हैं, घरवाली को कहते हैं तुझे इतने ही व्रत करने थे तो विवाह काय के लिए किया, मीराबाई बन जाती। पति वह है, पतित नहीं होने देता, उसे सहयोग करना चाहिए। 11 की बहुत बड़ी महिमा है। सप्त जन्मनि मुकत्तम जायते जागरे हरे योन नित्यत मूढ़ात्मा पुरतो जागरे हरे। 7 जन्मों तक व्यक्ति उन अपराधों से बच जाता है जो अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं। 11 को जो व्रत करता है, आधी रात्रि तक एकादशी को नहीं सोना चाहिए, ऐसा वर्णन है। आधी रात्रि तक भगवत चिंतन करे, भगवान का नाम ले। बिना माला के आप चलते फिरते कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। 11 के दिन सालराम भगवान का दर्शन, बंदन, तुलसी चढ़ाना, पूजा पाठ करना और मंदिर में ऊपर लगी हुई ध्वजा का दर्शन करना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल सटतिला एकादशी है, हमने वीडियो डाली है, सुन लेना। 6 जगह तिल यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है सटतिला। देह पर लेप करें, पानी में डाल करके नहाएं, पानी में डाल करके पिए। तिल का ही फलिहार करें, तिल का दान करें, तिल यज्ञ में डालें। ये 6 जगह है तिल प्रयोग में लेने की वजह से इसका नाम है सटतिला। बड़ी सुंदर सी कथा। एक डोकरिया ने ब्राह्मणों को भवन बना बना करके दिए, बहुत दान पुण्य उसने किया। जिसने जो मांगा वही दिया, बस कमी इतनी थी कि लोगों को जमाने में वो विश्वास नहीं करती थी और कभी उसने किसी को भोजन नहीं कराया। एक दिन भगवान उसके दरवाजे पर परीक्षा के लिए आ गए, तो भगवान ने कहा, बुढ़िया माता भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। तो बोली, तुझे मेरा ही घर मिला है खाने के लिए, आगे जा। कहा, खाली नहीं किसी को भेजते। तो मिट्टी खोद के लाई थी घर लीपने के लिए, पुरानी बात थी, पहले माटी खोद के लाते थे, घरों में लिपाई होती थी। आपको तो नहीं पता होगा, बड़े शहर में मालूम है आपको। हाँ, उसमें थोड़ा गोबर वोबर डाल करके बड़ी अच्छी लिपाई, लाल मिट्टी डाल के, बड़ा अच्छा। तुम्हें भी पता है? जी आप ऐसे कह रहे हैं, मालूम है आपको? हाँ, पहले घरों की लिपाई होती थी। तो डुकरिया मिट्टी खोद करके लाई और इतने में भगवान भेष बना के आ गए ब्राह्मण का। खाने को कुछ चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे पास तो माटी के डेल है। तो भगवान ने कहा, चल तू देने को तैयार, तो ही माटी के डेल ही दे दे। तो मिट्टी का डेल उसने डाल दिया, भगवान चले गए। डुकरिया मर गई कुछ दिनों के बाद। मरने के बाद ऊपर गई। इसने भवन का, मिट्टी का दान किया। जब करती थी रहती, पूजा पाठ खूब करती, तो उसको सोने के महल मिले ऊपर। देवराज इंद्र उसको लेकर के जा रहे हैं सोने के भवन में, स्वर्ण के भवन में पहुंचा दिया। पीने को पानी नहीं, खाने को अन्न नहीं हुआ। भूखी तड़फड़ावे डुकरिया सो सीधे नारायण के पास पहुंची। वहीं भगवान के भवन में का मकान सोने का दिया है, खाने के लिए पीने के लिए उसमें कुछ है नहीं। तो भगवान ने कहा, तूने किसी को खिलाया? जब तूने खिलाया ही नहीं तो तुझे खाने को कहां से मिलेगा? भगवान ने ऐसा कहा। वो तो रोने लगी, कहने लगी धोखा हो गया। तो मैंने जो कुछ पुण्य वगैरह किया तो उसका कुछ मिलेगा क्या हमें? कहा, अन्न छोड़ करके, भोजन छोड़ के तू एक वरदान कोई भी मांग ले तू हमसे। तो वही कर्ण जैसी कथा आती है, ऐसा ही कर्ण के साथ हुआ। तो उसने ये कहा कि बस मुझे यह बता दो कि मुझे खाने के लिए मिलेगा कैसे, तुम दो मत, बस मिलेगा कैसे? तो भगवान ने कहा, कल है एकादशी और कल तू 6 जगह इस तिल को प्रयोग में ले ले, सब आनंद हो जाएगा।
तो उसने 6 जगह तिल को, हमने वीडियो भी डाली है एकादशी व्रत कथा में, तो उसने तिल को 6 जगह प्रयोग में लिया और डोकरी माला माल हो गई। तो धरती पर आकर बड़े अद्भुत घर में उसका जन्म हुआ। तो यह एकादशी हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। वर्णन है कि इसमें यामे यामे फलम प्रोक्तम कोटि अंधावत समुद्भवम संप्राप्ते वासरे विष्णु यन कुर्वन्ति जागरणम। यदि इसमें भगवत नाम जागरण किया जाए, आधी रात्रि तक भगवान का नाम लिया जाए, कोई भी एकादशी है तो 1 करोड़ तीर्थ यात्रा करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जागरण का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ा अद्भुत इसमें वर्णन किया गया है। कहा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। 60 वर्ष सहस्राणी श्वेत द्वीपे वस नर। 60,000 वर्ष तक जीव भगवान के चरणों में श्वेत द्वीप में जा करके वास करता है। इतनी बड़ी महिमा है। कुछ नहीं तो आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यह आप जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। मैं कहूँगा पूरी दुनिया हमारे आपके नाम कर दी जाए, इतने पर भी भगवान के बिना कल्याण बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं। अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयी च पुण्यम कोटि गुणम वत्सः विष्णु जागरणो प्रते। भगवान का व्रत करके जागरण करने मात्र से, अब आप यह बताइए कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है, तो भगवान को अपना मानने से क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति तब तक ही दुखी है जब तक वो भगवान से दूर है, और परमात्मा से जुड़ने के तत्पश्चात में सब कुछ उसका अपना होता है। यह भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। तो कल एकादशी है और कल मकर संक्रांति भी। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते छज्जे से बाहर पाऊँ, हर साल ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो पतंग बच्चे उड़ाएं, थोड़ा उनको जरूर समझाएं। हाँ, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो बहुत जल्दी में है वो जा भी सकते हैं। 4 बजे तक मैं आपके बीच में हूँ। 4 बजे के बाद मुझे भी निकलना है। कल सुबह 8 बजे आश्रम में एक सूर्य यज्ञ है। जो भी मुझे टेलीविज़न पर आप सुन पा रहे हैं, आप पहुँचिएगा। निःशुल्क यज्ञ है। जितने यजमान उतने ही कुंड होंगे, तांबे के कुंड पर, क्यों कल भगवान सूर्यदेव का दिन है। तो शुद्ध देसी गौ माता के घृत से कल का यह यज्ञ यजन पूरा होगा। जो बाहर से नहीं आ पा रहे हैं और यज्ञ में आहुतियाँ वो चाहते, तो कल का भंडारा सब दान पुण्य दक्षिणा 2100 रुपये का उसमें एक सहयोग रखा गया। हर साल यह कार्यक्रम होता है। कल का भी एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। जो लोग आ सकें जरूर आइए। मकर संक्रांति वृंदावन की कीजिए, अपना गोदान कराइए। गोदान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति वाले ही दिन उनकी पत्नी सत्यभामा ने अपने पति का तुलादान किया श्री द्वारिका में। 1 मिनट में हम बोल दें इसके बारे में। कल भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। भगवान महादेव के ऊपर कनेर के फूल चढ़ाइए यदि आपको मिल जाएं तो, और भगवान नारायण के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए। हो सके तो कल तुलसी से अपने भगवान को तुलादान करना। अब इतनी तुलसी आएगी कहाँ से? तो वस्तु रख लेना। एक तरफ रखना लड्डू गोपाल और एक तरफ रखना तिल की गजक। ऐसा हम भी करेंगे, हर साल करते हैं। और उसके ऊपर तुलादान करो तो उसके ऊपर तुलसी जरूर रखिएगा कल, तुलसी। इसके लिए मैं आपको कथा सुनाई देता हूं। हाँ सुनो, बातें ना करो, पहले हमारी सुन लो। श्री द्वारका की बात थी। एक दिन देवसी नारद जी भ्रमण करते हुए द्वारका आए भगवान कृष्ण के महलों में। तो भगवान कन्हैया बाहर निकल करके गए ही थे। सत्यभामा घर में थी। नारद जी पहुंच गए। सत्यभामा ने गुरु जी के चरण धोए, जल पूरे घर में छिड़काव किया, भोजन कराया। और यही दिन था ये मकर संक्रांति वाला। सो घी डाल करके और ऐसी खिचड़ी खिलाई, डकार लेने लगे नारद जी। अति प्रसन्न हो गए। कल तो एकादशी है। सूखी खिचड़ी बांटना मकर संक्रांति के दिन। कपूर साहब बंद कर दो फोन।
तो कल के दिन खिचड़ी ब्राह्मण को जिमाना, खिलाना, ठाकुर जी का भोग लगाना। खिचड़ी का भोग भगवान को जरूर लगाना। कल ठाकुर जी को अन्न खिलाने का दोष नहीं है कि एकादशी है, भले ही है, लेकिन स्वयं खाने का दोष है। इसके लिए मैंने कई वीडियो प्रमाण के साथ डाली है। तो नारद जी को घी डाल करके खूब खिचड़ी खिलाई और इतने वो प्रसन्न हो गए नारद जी, सत्यभामा को कहने लगे कि हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो तुमसे। तो सत्यभामा ने कहा मुझे पति इतने अच्छे मिले हैं, गुरुजी बस ये बता दो अगली बार भी यही हमें मिल जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना है। ये पूछा, यही पति अगली बार भी हमें मिल जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। नारद जी ने कहा कि इन्हें दान में दे दो, जो चीज दान में दी जाती है वही अगली बार मिल जाती है। ये नारद जी बोले, जो भी वस्तु आप दान में देंगे, मकान देंगे, अन्न देंगे, जो भी सामान दिया जाता है वो जाता कहीं नहीं, वो हमारे ही लिए परमात्मा के कोष में जमा हो रहा है। पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि चला गया, कहीं नहीं जाता। बिल्कुल आज आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा है, आप दे के आ गए हैं, वही मिल रहा है आप। यह प्रकृति का रोल है। प्रकृति कभी रखती नहीं है, उसका नियम है, ये नहीं रखती। कई गुना करके वो वापस दे देती है। हमें तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल। तो नारद जी ने कहा कि इनका दान कर दो तो ये तुम्हें बिल्कुल मिल जाएंगे। सत्यभामा ने कहा इनको दान में कौन ले लेगा। तो नारद जी बोले कि इनको कौन नहीं लेगा दान में, हम ही ले लेंगे, हमें दे दो इन्हें दान में। तो सत्यभामा संकल्प के लिए तैयार हो गई। भैया बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मोबाइल में। तो हाथ में गोमती जल का जल लिया, समुद्र के संगम का, और नारद जी ने संकल्प करा दिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ इतने में द्वारकाधीश आ गए। नारद जी ने कहा चलो। भगवान बोले कहाँ, हम जहां ले जाएंगे तहां, क्योंकि तुम्हारी घरवाली ने तुम्हें तो दान स्वरूप हमें दे दिया है, चलो। तो भगवान बोले कि चलो। नारद जी जैसे ही लेके चले तो बाजू सत्यभामा ने पकड़ ली। कहा इनको कहां लेके जा रहे हो, क्यों, तुमने दान में दे दिया, हम चाहे जहां ले जाएं, तभी तो अगले जन्म में ये तुम्हें मिलेंगे। सत्यभामा ने कहा अगला जन्म किसने देखा है, इनके बिना तो हम इसी जन्म में मर जाएंगे, इसलिए हम नहीं देंगे इनको। नारद जी ने कहा संकल्प करने के बाद संकल्प ना निभाया जाए तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। अब सत्यभामा रोने लगी। यही संक्रांति वाला दिन था जो कल का दिन है, 14 तारीख मकर संक्रांति। रोने लगी, भीड़ हो गई बहुत भारी, द्वारका इकट्ठी हो गई। होता क्या है, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बड़ा बढ़िया नारद जी ने कर दिया। सत्यभामा बोली कि ऐसा कोई उपाय है कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए और ये भी मेरे पास बने रहे। नारद जी ने कहा उपाय तो है। का क्या उपाय है, इनके बराबर तौल करके तुम हमें मुद्रा दे दो, पैसा दे दो, हम इनको छोड़ जाएंगे, हम इनका करेंगे भी क्या, रुपया पैसा लेके दान दक्षिणा लेके चले जाएंगे। सो तराजू तैयार किया। तराजू में भगवान को एक तरफ बैठाया और दूसरी तरफ जितना भी द्वारका का धन संपदा वैभव था वो सब चढ़ा दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा नीचे से न उठे। ईश्वर के सामने तो ये सगरी चीजें तुच्छ हैं। ये क्या चीजें उनकी बराबरी करेंगी, ईश्वर से इनको कहां तौला जाएगा। लोग संसार को परमात्मा से तौलने की कोशिश करते हैं, बड़ी धृष्टता करते हैं। ये जगत की ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के मुकाबले में हो। तो परमात्मा का पलड़ा धरती में, वो सब ऊपर लटक रहा था, तुले ही नहीं। और भीड़ लगी भारी तुलादान देखने के लिए। तुलादान भगवान महादेव का भी हुआ है, मैया जी ने किया, देवराज इंद्र का तुलादान हुआ, वरुण देवता का तुलादान हुआ और मंदोदरी के द्वारा रावण का भी तुलादान हुआ। प्रमाण मिलते हैं, कथाएं आती हैं, बड़ी महिमा है तुलादान की। अब भगवान तो तुले ही नहीं कैसे भी। हाँ, एक अम्बरीश राजा का और तुलादान
पढ़ा हमने, अम्बरीश राजा का तुलादान हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा लगी है, पलड़ा इतना भारी हो गया कि भगवान नीचे से बिल्कुल उठे ही नहीं। ये सूचना माता रुक्मिणी को मिली। माता रुक्मिणी आई, पलड़े में भगवान बैठे। माँ रुक्मिणी देख करके मुस्कुराई और सत्यभामा को बोली कि तू पगली है, तू क्या इनको तोल पाएगी, इन्हें मैं तोलूंगी क्योंकि मैं इनको तोलती रहती हूँ। मैया रुक्मिणी जी ने अपने साड़ी के छोर में से गांठ खोली, उसमें से एक तुलसी का पत्ता निकाला, जैसे ही पलड़े पर रखा तो भगवान ऊपर लटक गए, तुलसी वाला पलड़ा धरती में रह गया। तुलसी में समर्पण है, त्याग है, तुलसी से भगवान तुल गए। तुलसी ने भगवान को तोल दिया। तब से लेकर के आज तक लोग भगवान गोविंद को, द्वारकाधीश को, हर मकर संक्रांति के दिन द्वारका में तो बड़ा उत्सव होता है और वस्तु रखते हैं, लेकिन वस्तु के ऊपर तुलसी जरूर रखते हैं। तुलसी के द्वारा भगवान को तोला जाता है। तो ये काम कल आप भी कर सकते हैं, अपने अपने गोपाल जी को, साले राम को, लड्डू गोपाल जी को, जो भी देवताओं को आप पूजते हैं। कल हम भी अपने ठाकुर जी का तुलादान करेंगे, आप भी कीजिएगा। तुलसी से तोलेंगे, फूलों से तोलेंगे, खाने पीने की चीज़ों से, गजक से जरूर तोलेंगे, क्योंकि कल तिल की बड़ी महिमा है। और वैसे भी कल 11 है, एकादशी है। एकादशी और संक्रांति, मकर संक्रांति दोनों एक हो गए हैं, इसलिए दोनों तिथियों का, दोनों उत्सवों का बड़ा महत्व बढ़ गया है। कल आज रात से ही सूर्य भगवान धनु राशि से निकलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे, सो सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे। और जब सूर्य उत्तरायण के होते हैं तो सोते हुए देवता सब खड़े हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, मंत्र जागृत हो जाता है, प्रकृति जागृत हो जाती है, नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाता है, उत्तरायण आरंभ होता है, नदियों के जल का स्वर बदल जाता है, उनका रंग रूप बदल जाता है, प्रकृति पूरी हरी भरी दिखाई देती है। यह है कल का दिन। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए कल के दिन का ही वो इंतजार करते रहे। तो स्वयं माँ भगवती गंगा जी ने कल उत्तरायण मकर संक्रांति वाले दिन पितामह भीष्म के मुख में जल डाला, मुख में पानी डाला। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जल आचमन करने की महिमा है, गंगा में नहाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप गंगा के आसपास नहीं है तो आप अपनी बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल करके सुबह सूर्य भगवान के निकलने से पर्व में शांति आनंद हो जाए। जो मकर संक्रांति के दिन सबको अर्घ देते हैं, भोर में जल्दी स्नान करते हैं, काया संबंधी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। कल से प्रयागराज में बहुत सारी वहाँ त्याग मिलेगा। कल सूर्य भगवान को अर्घ देना, बंधन करना, हो सके तो खाने के लोटे का दान करना, रुई और फूल का दान, मछली का दान, हो सके तो फूल और गुड़ का दान जरूर कीजिएगा। कल का दिन बहुत ईद, शमशान घाट में लकड़ियों के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। मैं आपको वही निवेदन करता हूँ, ग्रंथों में वर्णन है। तो यह आप सब कर सकते हैं। और कल संक्रांत है, वो एकादशी है, ये रात्रि में भगवत नाम कीर्तन जागरण कीजिए, क्योंकि विष्णु जागरणे प्राप्त उपासना। जो भगवान के भक्त का उपहास करता है, भगवान के जागरण का विरोध करता है, 60 वर्ष सहस्राणी निष्ठायाम जायते। कहा गया है कि ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक निष्ठा का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। हमारी बात आ रही होगी आप समझ में। कल पूरे देश में लड्डू गोपाल का तुलादान होगा। वीडियो फोटो हमारे मोबाइल पर डालें आप, और फिर इसको हम टेलीविजन पर चलवाएं। आधे आधे मिनट की वीडियो मोबाइल को ऐसे तिरछा करके यूं ऐसे वीडियो बनाए यूं। कल पूरे देश में धूमधाम मच जाएगा। लड्डू गोपाल जी का कितना बड़ा तुलादान हुआ है। कल 8:30 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक तुलसीवन आश्रम से सूर्य यज्ञ
और ठाकुर जी के तुलादान का आप दर्शन करेंगे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। यज्ञ कैसे होगा, तुलादान कैसे होगा, पूरा देश जरूर कल के कार्यक्रम को देखिए। और मोबाइल ऐसे करके इस तरीके से वीडियो आधा मिनट की, पौन मिनट की या 1 मिनट की वीडियो बनाकर आप हमें भेजेंगे। हमारा नंबर 8949589630 सब भेजिएगा। और आपकी इस वीडियो की छोटी छोटी रीलें बना करके हम इसको वायरल करेंगे। इससे हमारे धर्म को बहुत ताकत मिलेगी। अब के बार कुछ संख्या में तो अगली बार बहुत बड़ी संख्या में लोग ठाकुर जी का तुलादान करेंगे। शर्मा जी आ जाइए। तुलादान करने से अलाय बलाय सब छीण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जीवन सुरक्षित रहता है। आप अपना भी तुलादान कीजिए, लेकिन भगवान का तुलादान जरूर कीजिए। इस तरीके से मोबाइल करके आप वीडियो बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। कल का दिन हमारे और आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पतंग उड़ाते तो आपको सालें हो गई हैं, हाँ, लेकिन अब कल आप ठाकुर जी से जुड़ करके कल के उत्सव को देव बनाइए। अब आप कह रहे हैं कि हम तराजू कहाँ से लाएंगे। अब तराजू अब हम तो भेजने वाले नहीं है, तो आप देखिए कि आप तराजू कहाँ से लाएंगे। हाँ, घर में इतना तो तराजू, वजन तोलने वाला, ज़्यादातर ऐसे लोग अपना वेट तोलते हैं, हर तोलते हैं अपना वजन। हमने बहुतों के घरों में देखा हुआ है, ऐसा प्लेट सी धरी रहती है, उसमें चढ़ जाते हैं। हाँ? तो 2 पलड़े में मैं बता देता हूं, यदि आप कर लें 2 प्लेटों में छेद करें, 2 स्टील की प्लेट ले लें और इसमें एक डंडा लगा दें, ऐसे डंडा लगा दें और ठीक बीचा बीच में ऊपर से किसी से बांध दीजिए। एक में ठाकुर जी को रख लें एक प्लेट में, और दूसरे प्लेट में गजक रख लीजिएगा, सामान रख लीजिए, उसके ऊपर तुलसी रख लीजिएगा। बस 2 प्लेट में छेद ही तो होंगे, हर साल वो प्लेटें काम आ जाएंगी। हाँ, प्लेट कितने की आएगी? आएगी 20-20 रुपए की 2 प्लेट घर में होती ही हैं। तो घर से 2 प्लेट में, एक प्लेट में 3 छेद करना, तराजू बन जाएगा। तराजू में पलड़े में 3 ही छेद होते हैं। तो उसको इस तरीके से कीजिए, आज ही बना लीजिए। फिर उसमें डोरी लगा करके ऐसे डंडा लगा दीजिए, थोड़ा छोटा पाइप सा लगा दीजिए, तराजू बन जाएगा। फिर उसको यूँ ऐसे लटका दीजिएगा, या हाथ से भी उठा सकते हैं उसको, ऐसे हाथ से बीच, ठीक बीचा बीच में उसको कुछ लगा करके ऐसे। आपने देखा होगा गाँवों का तराजू, तो ऐसे उठा के एक में लड्डू गोपाल जी, दूसरे में गजक वगैरह, उसके ऊपर आप तुलसी जरूर रख लीजिएगा। कल आप सबको ठाकुर जी का तुलादान करना ही है, जैसे करो वैसे करो, कल करना। हम भी कल करेंगे आश्रम से। तो अब मैसेज में आ गया कि मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। वीडियो जरूर डालिएगा, आपकी वीडियो हम टीवी पर चलवाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसकी छोटी छोटी रीलें बना करके फिर इसको आगे भेजेंगे। इसका बड़ा असर होगा, बहुत आनंद होगा। दूसरी बात, जो सूर्य भगवान को अर्घ देते नहीं या देते हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि कल भगवान भास्कर को अर्घ दिए बिना नहीं रहिएगा। तांबे का लोटा आप सबके घर में हुए, ताम्र पात्र में सबसे पहले उसमें जल, गंगा जल डालो, जल डालो, गौ माता का कच्चा दूध डालो, सफ़ेद तिल डालो, दुर्वा डालो, एक लाल फूल डालो उसमें। इतनी सामग्री डालते हुए फिर आप भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए। आपको पता है कि कल खिचड़ी कैसे बनती है? कल की खिचड़ी सूर्य भगवान की किरणें पड़ रही हों, मौसम बड़ा बढ़िया हो गया है, सूर्य भगवान के सानिध्य में खिचड़ी बनाई जावे, फिर उसको बांटा जावे, ठाकुर जी का भोग लगाया जावे। एक बात जरूर लिख लेना, साम पुराण में लिखा है, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से कुष्ठ रोग नहीं होता। भगवान के प्रपौत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के आगे चंद्रभागा नदी के किनारे सांब के लिए यही दान किया गया। एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया, वही आज कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। अति प्राचीन है, इतनी बड़ी महिमा है कल की। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवत कृपा से अब की बार उस दिन 11 भी है, एकादशी भी है, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद हो जाएगा। कल के दिन आप गंगा जल जरूर लीजिएगा,
हो सके तो ताम्र पात्रों का 1 लोटे का दान भी कर दीजिए। रुई ऊन का दान कर दें। उपानय कहते हैं चरण पादुका, जूते चप्पल, उसका भी इसमें दान होता है। गजक का दान होता है, गुड़ का दान होता है, कंबल का दान होता है, वस्त्रों का दान होता है। तो यह कल का दिन बहुत अद्भुत है। घोड़े का दान होता है, अश्वदान, सूर्य भगवान के घोड़े, उनका भी यह दान होता है। घोड़ों को चना खिलाया जाता है। तो यह कल का दिन तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। हनुमान जी की भी पूजा होती है इसमें। बजरंगबली हनुमत लाल जी को हनुमान चालीसा सुनाइए। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु जी हैं। हो सके तो इसमें आप सूर्य अष्टक के 8 श्लोक है, कल हम उनकी व्याख्या भी करेंगे। गूगल पर भी शायद मिल जाएंगे, मैंने तो देखा नहीं है। मुझे तो याद है, आदि देव नमस्तोभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। ये 8 श्लोक हैं। इन 8 श्लोकों का पाठ अर्थ सहित कीजिए।